हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करण के केवीजी। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। यस, यू लिसन राइट, न्यूमेरिकल्स, वो भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास, कितना मास देखा है 75 किलोग्राम, व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन वैल्यूज है। सबसे पहले मास दे रखा है आपको 75 केजी और वेलोसिटी है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। सब अपनी ऐसा यूनिट में है, कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है इसमें मोमेंटम, यही पूछा गया है। तो मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, पी से, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास 75 है और वेलोसिटी 2, तो मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। यानी इस बार गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको 6 किलोग्राम दे रखा है, दैट इज योर मास। मास इज इक्वल टू 6 किलोग्राम, और इस बार मीटर पर सेकंड में आपको पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इंटू 4, 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप चाहो तो लिख सकते हो 24 न्यूटन, क्योंकि दोनों की दोनों ही यूनिट है किसकी भाई, फोर्स की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम। इधर आपसे व्हाट इज द एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। भाई फोर्स आपको दे रखी है 12 न्यूटन की, और आपको मास दे रखा है कितने किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का। तो जैसा हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू 12 रख दी, मास मेरे को पता है 3, एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, तो ए की वैल्यू निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो यस डिवाइड में नीचे चले जाएगा, इससे इसको रिड्यूस करेंगे 4 टाइम, तो ए इक्वल टू 4 आ गया। लेकिन ए क्या था, एक्सेलरेशन, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। टाइम भी दे रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब पिछले चैप्टर में समझाया गया था आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का। द मास ऑफ द कार इज 1500 केजी यानी 1500 केजी। देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, यू की वैल्यू 0, वी की बाद में स्पीड कितनी हुई थी इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम आपको कितना दे रखा है भाई, 10 सेकेंड्स। ये 3 चीजें गिवन हो गई। एक आपको मास दे रखा है, कितना है 1500 किलोग्राम। ठीक है। हमसे पूछी गई है यहाँ पे फोर्स। अब एज में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है तो ये सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अगर एक्सेलरेशन निकाल आया तो फोर्स इवेंचुअली अपने आप निकल आएगी। तो देखो यू, वी और टी और आपकी ए की बात हुई है, क्या यहाँ पर कहीं डिस्टेंस की बात हुई, नहीं। और जब ऐसी हमारे पास सिचुएशन आए तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वाली, क्योंकि उसमें एस का जिक्र नहीं होता। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन इक्वेशनों का इस्तेमाल कब कैसे करना है ये हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। जो पिछले चैप्टर की न्यूमेरिकल वाली वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कब ही कौन सी वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप प्लीज वॉच दैट वीडियो ताकि आपकी समझ में आए। v की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 30, u की वैल्यू 0, a आपको पता नहीं और टाइम आपकी 10 सेकेंड है। तो बेसिकली इधर 10 हो गया और इसके सामने हो गया आपका 30। तो नाउ a इज इक्वल टू 30 बाय 10
और जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ए की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन आ गया, पहला काम हो गया। अभी क्या निकालनी थी? फोर्स। फोर्स अभी बताई थी क्या होती है? एम इंटू ए। मास कितना दे रखा है भैया हमको? 1500। एक्सेलरेशन आपका आया 3, दैट मीन्स 4500 न्यूटन। दिस इज द फोर्स जो आपका आंसर आया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फोर्स अगर हमें कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशनों का इस्तेमाल करना है तो वी हैव टू नो कि एस दिया हुआ है या नहीं दे रखा है। एस नहीं दिया हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। एस के साथ टी दे रखा है, टाइम का जिक्र हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और एस के साथ टी ना हो के वी वगैरह दे रखा हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब तो आप समझते हो ना, u इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको u दे रखा है 0। नो प्रॉब्लम। आगे क्या कह रहा है? वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं? s से। और वो कितना है? 400 मीटर। नो प्रॉब्लम। कितना टाइम लगता है उसको? 20 सेकेंड्स। तो t बराबर कितना है भैया आपका? 20 सेकेंड। आगे कह रहा है आपसे कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। आगे बोल रहा है फाइंड द फोर्स। आपको और क्या निकालना है? फोर्स। कब? जब मास जो हो आपका वो 7 मेट्रिक टन हो। तो मास आपको दे रखा है 7 मेट्रिक टन। सबसे पहली बात कि एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि 1000 केजी। तो इस हिसाब से 7 इंटू 1000 किलोग्राम में चेंज करते हैं तो दैट विल बी 7000 किलोग्राम। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों निकालने थे। तो भाई अब बताओ आप मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले इस क्वेश्चन में एस का जिक्र हुआ है, तो या तो आप सेकेंड इक्वेशन को चूज करोगे या तो आप थर्ड इक्वेशन को। फर्स्ट वाली तो कम से कम नहीं करनी है आपको। अब ये देखो इसमें टाइम दिया है या नहीं। अगर टाइम दिया है तो यू विल चूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं तो आप थर्ड को चूज करोगे। तो देखते हैं। यस, हमारे पास टाइम है तो हम किसको चूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन मोशन को। अगर ये ना होता, फाइनल वेलोसिटी होती v, तो फिर उस केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भूल तो नहीं गए इक्वेशनों को? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में रिगार्डिंग इक्वेशन, तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो, वहां बहुत ज्यादा यूजेस है इनके। s की वैल्यू भैया आपकी कितनी है? 400। u आपकी 0 थी। टाइम की वैल्यू 20 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a, और टाइम था आपका 20 सेकेंड, लेकिन किसका? 20 का स्क्वायर। 400 0 इंटू 20 बिकम 0, 1/2 इंटू ए, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400। इससे इसको काटा भैया आपका आ जाएगा 200। 400 इज इक्वल टू भाई 200 ए। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो 400 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 200 से। एंड व्हाट विल यू गेट? यस, हमको मिलेगा 2, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी कुछ और रह गया हमारा। यस, फोर्स निकालना। तो फोर्स जैसा कि आपको पता है क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू वेलोसिटी? यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास इनटू वेलोसिटी लिखता तो वो किसका फॉर्मूला होता? मोमेंटम का। इन दोनों में यही अंतर है। अगर मैं बात करूं मास की वैल्यू, तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमको? 7000। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई? एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी दे रखी है? 2, एंड दैट विल बी 14000। या तो चाहो यूनिट लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप चाहो तो लिख सकते हो 14000 और करके 14000 न्यूटन। तो आपकी फोर्स आ गई कितने की? 14000 न्यूटन की। और भाई जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। यानी इनमें से किसको ज्यादा फोर्स लग रही है? किस पे? देखो, जब 10 ग्राम के मास वाली जो ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बॉडी है, वो कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और दूसरी तरफ है 20 ग्राम मास वाली बॉडी जो कि कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो?
तो हम निकाल लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो दोनों की फोर्सेस निकाल लेते हैं अलग अलग। जैसे F1 विच विल बी इक्वल टू M1 इंटू A1, लेट अस कंसीडर F2 which will equal to M2 into A2। सबसे पहली बात, मास पहले वाला है कितना, हमको दे रखा है 10 ग्राम, पर आप जानते हो ये ऐसा यूनिट नहीं होती है इसकी, मास की ऐसा यूनिट होती है 1000, तो लेट्स डिवाइड बाई 1000 ताकि किलोग्राम में हो जाए। एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपकी 5, आप रिड्यूस करोगे यू विल गेट 0.05 न्यूटन। 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हटेंगे तो 2 के आगे ही पॉइंट आएगा, तो मैंने पीछे से 2 के आगे ही पॉइंट लगाया है। नेक्स्ट है आपका F2 को M2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20 kg, उसको भी किलोग्राम में कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। A की वैल्यू है 2, 0 से 0 रिड्यूस किया, ऊपर 4 नीचे 100, और मैंने जैसे अभी बताया था जितने 0 हटते हैं नीचे से उतनों के आगे पॉइंट, तो 0.04 इतना न्यूटन। तो आप बताओ किधर ज्यादा फोर्स है, पहले वाले केस में। फर्स्ट मतलब किसको ज्यादा फोर्स लगी, तो 10 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स लगी है एज कंपेयर टू ये जो हमारा 20 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट से, क्योंकि उसके जो एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा था, तो ओवरऑल फोर्स जो है वो पहले ऑब्जेक्ट की ज्यादा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जिसका मास कितना है भाई 6 किलोग्राम, और जो बुलेट है आपकी वो कितनी स्पीड से गई है, वेलोसिटी से 300 मीटर पर सेकेंड। आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है गन की। मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि ये जो पार्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट है, कि जब आप किसी गन से फायर करोगे तो बुलेट भी मूव कर रही होती है, एट द सेम टाइम जब फायर हुआ होता है तब गन भी पीछे की तरफ मूव करती है। तो मोमेंटम जो बुलेट का होता है इट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गन। तो दैट मीन्स हम ऐसे ही करने वाले हैं, सबसे पहले तो लिख देते हैं मास ऑफ बुलेट का, तो मैं बेस में बी लगा देता हूं ताकि समझ में आए दोनों की चीजें। तो मास ऑफ बुलेट हमारा 10 ग्राम है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं होती है, तो भैया 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये किस में चेंज हो जाए, किलोग्राम में। एक जीरो से एक जीरो रिड्यूस कर दिया, 0.01 किलोग्राम। बात करूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट की, वो हमको कितनी दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है गन का मास, वो कितना है 6 किलोग्राम। तो मास ऑफ गन हमने मान लिया 6 किलोग्राम मान के दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछी गई है वेलोसिटी ऑफ गन की कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है मोमेंटम ऑफ किसका भैया, गन का, विल बी इक्वल टू होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट के। अगर मुझे गन का मोमेंटम निकालना है तो क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। चलो करते हैं, मास ऑफ गन आपको दे रखा है कितना 6 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालनी है, मास ऑफ बुलेट आपको दे रखा है 0.01 किलोग्राम आपने निकाला था अभी, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है आपकी 300 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 6 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बन जाए 300, 2 के आगे पॉइंट है तो 2 के आगे ही लगाएंगे, तो Vg इक्वल टू हो गया आपका, इधर 3 है, उधर से मल्टीप्लाई वाला 6 इधर आएगा तो डिवाइड में, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम रिड्यूस हो गया 1/2, जो कि क्या होता है 0.5। जब आप डेसिमल पे लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ गन आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आपको हमेशा क्योंकि बुलेट हल्की सी होती है तो उसका मास ग्राम में दे रखा होगा, तो यू हैव टू चेंज इन किलोग्राम, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। और हर किसी को उसकी ऐसा यूनिट में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी से आपका,
ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, स्ट्राइक करता है किसी नेल पे और नेल रुक जाती है। ओके, बहुत कम टाइम में, जो टाइम होता है 0.1 सेकेंड, नो प्रॉब्लम। इसके बाद फोर्स निकाल दिया आपको। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको पता है, देखते हैं क्या क्या गिवन है। मास दे रखा है हैमर का, m इज इक्वल टू 500 ग्राम, और ये इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती ग्राम, तो लेट्स चेंज इनटू किलोग्राम। 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 0 से 2 0, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, रिड्यूस होके आ गया 0.5 आपका किलोग्राम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मास के अलावा हमको वेलोसिटी दे रखी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है क्योंकि बाद में जाके नेल स्टॉप हुआ है, तो u की वैल्यू आपको 50 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। इसके आगे v की वैल्यू है, v की वैल्यू आपको गिवन है क्योंकि वो स्टॉप हो गया है तो 0। टाइम दे रखा है आपको t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। अब आपको इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा फॉर्मूले ऑफ फोर्स के लिए। बेसिकली फोर्स के फॉर्मूले के लिए आपको एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों चीजें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, u, v, t और a, कहीं s का जिक्र हुआ नहीं हुआ, तो हम इक्वेशन चूज करेंगे फर्स्ट वाली। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है भैया, वो v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू कितनी है 0, u कितनी है आपकी 50, a निकालना है और आपको टाइम दे रखा है 0.01। इसको अच्छे से लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 50 प्लस 0.01 a, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस में 0.01 a इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू होगा 50 अपॉन माइनस 0.01। सॉल्व करेंगे, दो के आगे से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरोस लग जाएंगे, एंड फाइनली आएगा माइनस के 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली यह रिटार्डेशन हो रहा है। इसके बाद फोर्स पूछी हुई है, तो फोर्स इज इक्वल टू होती है m इंटू a। मास कितना था आपका 0.5, एक्सेलरेशन माइनस के 5000, मल्टीप्लाई करेंगे 25,000, क्योंकि पॉइंट एक के आगे था तो एक के आगे लग जाएगा, इट विल बी 2500 न्यूटन, और ये नेगेटिव था तो इस वजह से फोर्स भी कैसे आएगी आपकी नेगेटिव। तो गाइज आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया है, होप्स आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए, इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ताकि उसको भी समझ में आए, तो प्लीज करिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप लोगों की मैं और हेल्प कर सकूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड।